Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study our next topics of the unit first for class 11th. So the first topic for today is scope and excitement of physics. स्कोप का मतलब क्या है हमारे पास? स्कोप का मतलब है कि जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम। स्कोप का मतलब क्या होता है हमारे पास? कार्य क्षेत्र, यानी कि हम लोग इसमें और कितना काम कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो अब फिजिक्स का स्कोप देखिए बहुत ज़्यादा वाइड है। वो मैं कैसे कह रही हूँ कि हम लोग एक बहुत कम डिस्टेंस से लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक और बहुत कम मास से लेके बहुत ज़्यादा मास तक, इसी तरीके से बहुत कम टाइम से लेके बहुत ज़्यादा टाइम तक हम मेज़र कर सकते हैं फिजिक्स में। तो यानी कि हमारे पास स्कोप क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत सारे मोस्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं वो फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्कोप के बारे में बात करूं, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि हम लोग किस मेजरमेंट में हम लोग डिस्टेंस इसमें फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, हम लोग 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻26 मीटर तक का डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं। यानी कि बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि इसका कार्य क्षेत्र, हमारा स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जो हमारे पास 10⁻⁻14 मीटर होता है, ये हमारा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का, और हमारे पास ये 10⁻26 मीटर होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारे पास किसका होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये होता है हमारे पास साइज ऑफ यूनिवर्स। इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूं, हम लोग 10⁻⁻30 kg से लेकर के 10⁻55 kg तक का हम लोग मास इसमें मेजर कर सकते हैं। 10⁻⁻30 kg किसका होता है? वो होता है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास 10⁻55 kg किसका है? हमारे पास मास ऑफ यूनिवर्स। यानी कि हम लोग एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरे यूनिवर्स तक का हम लोग मेजर कर सकते हैं मास। तो यानी कि अगेन स्कोप क्या है हमारे पास? बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरीके से अगर मैं टाइम की बात करूं, हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं 10⁻⁻18 सेकेंड से लेकर 10⁻22 सेकेंड्स तक का। यानी कि इतना कम टाइम से लेकर के हम लोग इतना मैक्सिमम हम लोग फिजिक्स के अंदर टाइम मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि स्कोप कैसे इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि हम लोग मिनिमम से लेके जो मैक्सिमम की हमारी लिमिट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा वाइड है। तो हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप है कि हम लोग इसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स को हमारे पास दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं आगे। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हम लोग जैसे ऑलरेडी हमको पता ही है। मैक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं हमारे पास? जो हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जिससे हम लोग सूक्ष्म, शायद उसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो हम लोग माइक्रोस्कोप से, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल जो चीज़ें हमारे पास, वो हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक के अंदर स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास मेनली हमारे पास 4 ब्रांचेस आती हैं: मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारे पास 4 हम लोग ब्रांचेस जो है वो लोग मैक्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स ये हम लोग 11th में स्टडी करते हैं, और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग स्टडी करते हैं 12th में। अब मैकेनिक्स के अंदर तो वही सब आएगा कि लॉ ऑफ मोशन,
जो हमारे पास न्यूटन्स के लॉ वगैरह होते हैं, उसके बाद वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल एनर्जी, ये सब हम लोग क्या स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग करते हैं हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ हीट। तो मतलब जो हमारे पास ये हीट वगैरह से जो रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हैं वो हम लोग किसमें करते हैं, ये कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ये सभी हम लोग फिनोमिना किसमें पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर हमको पता है लाइट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। और एक चौथी ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दोनों ब्रांचेस हम लोग स्टडी करेंगे 12th में, लेकिन हम लोग ये दोनों स्टडी करते हैं 11th के अंदर। ये हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक चीज़ें, मतलब जो वाइड लेवल पे है हमारे पास। अगर हम जो लोग जाते हैं, जैसे अब इस डिस्टेंस के अंदर देखिए हम लोग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल पर है। और हमारे पास ये जैसे हम इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं देख सकते, तो उसका मास भी क्या, ऑब्वियस बात है कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हमारे पास। और ये हम लोग देख सकते हैं, यूनिवर्स हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूनिवर्स को। इसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक के अंदर कौन से आते हैं हमारे पास, एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक में। तो यानी कि स्कोप क्या है हमारे पास फिजिक्स का, बहुत ही ज्यादा वाइड है। हम लोग जो डिस्टेंस, मास, टाइम, यानी कि चीजों की जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। लो से लेके बहुत ज्यादा मिनिमम से लेके मैक्सिमम की जो रेंज है, जो लिमिट है, वो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यानी कि स्कोप क्या है हमारे पास, बहुत ज्यादा हाई है। इसी तरीके से फिजिक्स को आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में कौन से आते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनका मतलब क्या है, जो हायर साइड पे है हम लोग, लिमिट पे जो हम लोग हायर साइड्स में, वो हमारे पास किस में आते हैं, मैक्रोस्कोपिक में। और जो हम लोग जो चीज़ें छोटी छोटी हैं, जो बिल्कुल ऐसे माइक्रो लेवल पे जो काम होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास किस में आते हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक में। जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे क्या है, मैक्रोस्कोपिक। और एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं और बात करूँ इसके बारे में, नेचर ऑफ फोटोन, इस तरीके से हमारे पास ये किस में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक में। ओके, तो स्कोप तो क्या है हमारे पास फिजिक्स का, बहुत ज़्यादा वाइड है। अब बात करते हैं एक्साइटमेंट की। एक्साइटमेंट की मैंने पिछले लिंक्स में, पिछले वीडियोस में मैंने बात की है। एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स आज के टाइम में हर जगह यूज़ हो रही है। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पर हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं, ये एक्सरे वगैरह की, ठीक है, वो हर जगह हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, फिजिक्स का कहीं ना कहीं यूज, मतलब वो जो इक्विपमेंट्स बने हुए हैं उसके अंदर सारा फिजिक्स के ही लॉज लग रहे हैं, फिजिक्स के ही फिनोमिना है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बैठे बैठे हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजते हैं, वो सभी क्या है, हम लोग फिजिक्स से ही रिलेटेड है। हम लोग ईमेल कर पा रहे हैं, हम लोग आज के टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सभी क्या है, हम लोग फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैंने पहले वाले वीडियोस में बात कर चुकी हूँ इसके। एक्साइटमेंट हो गए या फिर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी लगा लो इस टॉपिक को, तो वही सेम चीज है इस टॉपिक में, तो ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। मैंने फंडामेंटल की बात की थी। फंडामेंटल मतलब होता है कि बेसिक, यानी कि और भी हमारे पास फोर्सेज आएंगी, लेकिन बेसिक फोर्सेज क्या रहेंगी हमारे पास, ये 4 फोर्सेज रहेंगी बेसिक। तो फंडामेंटल फोर्सेज 4 होती है हमारे पास। नेचर के अंदर हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड हमारे पास फिर फोर्थ है, थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ है हमारे पास
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी फोर्स कहाँ काम करती है। सबसे पहली बात आती है कि फर्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके एक्ट करती है? इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, जिनका कुछ मास है, उन दो बॉडीज के बीच में हमारे पास क्या करती है? ये फोर्स काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो F इज इक्वल टू G इंटू m1m2 बाई आर स्क्वेयर। आर क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ कोई और है, या फिर मैं हूँ ये बोर्ड है, दोनों में क्या है? मास तो है ना, तो हम लोगों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका मास इंटू मेरा मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस और इनटू जी। जी क्या हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। हम इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द यूनिट 6। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं बात कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारे पास किस में वर्क करता है? बिटवीन द टू बॉडीज जिनका कुछ मास है, और एक नीचे क्या है? इसमें आर स्क्वेयर है। तो यानी कि जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट करती है? इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रिनो, लेप्टन्स, मिजोन्स एटसेट्रा। अब बात आती है कि न्यूट्रिनो, लेप्टन, मिजोन क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास आएंगे हायर स्टडीज में जा करके। तो जब हमारे पास ये एक्चुअली वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में कैसे आई थी? जब बीटा डीके हुआ था तो उस टाइम पे पता लगा था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कोई चीज है। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग आपके पास हायर स्टडीज में जाकर ही आएगी। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार वैसे देख लेते हैं कि किस किस में काम करता है। न्यूट्रिनो, लेप्टन्स, मिजोन्स क्या हमारे पास? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये मासलेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, इनके बीच में जो लेप्टन में, मिजोन में, न्यूट्रोनो में जो आपस में दोनों में जो फोर्स लगेगी उसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास ईएम फोर्स। ईएम फोर्स क्या करती है? इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उन जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी होती है? हमारे पास ईएम फोर्स। देन उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके बीच में जो हमारे पास फोर्स लगेगी उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसका कुछ डेफिनेशन है कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगेगी। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। इवन यहाँ अपने अर्थ से लेकर मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग पता ही, हम लोगों को ऊपर से ऊपर कुछ चीज उछालते हैं तो वो नीचे आती है, अर्थ की तरफ आती है, चाहे हम कितना मर्जी उसको ऊंचा उछाले। तो यानी कि ये क्या हमारे पास? लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है हमारे पास? सिर्फ इन पार्टिकल्स के बीच में काम करेगी, सिर्फ न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में काम करती है। तो ये क्या है हमारे पास? शॉर्ट रेंज फोर्स। इसी तरीके से ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी हमारे पास क्या है? सिर्फ न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में काम करेगी। तो ये भी हमारे पास क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स। ईएम फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच में काम करती है। ये भी हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये हमारे पास होती है वीकेस्ट फोर्स।
और हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये होती है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। यानी कि जो नेचर में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर, सबसे वीक हमारे पास जो फोर्स है येट एग्जिस्टेंस में है, वो कौन सी है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे पास ईएम फोर्स से वीक है, तो ये कौन सी है हमारे पास, वीक फोर्स। और ये हमारे पास ईएम फोर्स क्या है, इन सब के कंपैरेटिवली तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से क्या है, वीक है फोर्स, तो ये कौन सी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, देन उसके बाद हम बात करें कि इसकी, अगर मैं कह रही हूँ कि शॉर्ट रेंज है तो यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में ही लग रही है, तो इन दोनों की जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज है इनकी। ओके, अब इसके लिए हमारे पास कोई हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास न्यूक्लियस के बीच में लग रही है और इसमें भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये किसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻38 वीकेस्ट है ना, और ये इसकी क्या होती है, 1 होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये इससे कितनी कम है, ये इससे कितनी कम है, तो कितनी कम है ये हमारे पास, ये मेरे पास कम है 62, 10⁻+62, यानी कि ये हमारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे 10⁻62 नहीं सॉरी, अब ये यहाँ पे क्या हमारे पास 10⁻0 बनेगा ना, ये तो ये 10⁻0 ही 1 होता है, तो अगर मैं इसकी पावर देखूं तो 0 -38, यानी कि ये 10⁻38 टाइम्स इससे बेटर है, इससे स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। और इसी तरीके से ये हमारे पास कितनी है, 10⁻⁻13, इसकी जो स्ट्रेंथ की जो रेंज है वो है इसकी 10⁻⁻2। तो जैसे जैसे आप इस तरफ चल रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 10⁻13, और इससे कितनी है, सिर्फ 100 गुना ही ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग है, और इससे कितनी है 10⁻38 इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक था स्कोप एंड एक्साइटमेंट अबाउट फिजिक्स, एंड सेकंड था हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप एंजॉयिंग फिजिक्स।